हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर ये है कि बांग्लादेशी यूनुस खान ने ट्रंप को हराने के लिए लाखों डॉलर पानी की तरह बहाए थे। अब ट्रंप की बारी है। ट्रंप की बारी तो अच्छी बात है, पर उसने लाखों डॉलर पानी की तरह कहां से बहा दिए? बांग्लादेश में बैठा हुआ। मुझे वो बात नहीं समझ आई। हाँ, वो वहां से बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश छोटी सी कंट्री, उसका छोटा सा वो भी वो कहते हैं ना, जैसे कि भैया छोटा मोटा आदमी क्या पैसा लगाएगा। बना भी जो है उसका वहां पे प्रेसिडेंट, वो भी वो टाइम बीइंग के लिए बना हुआ है, तो वो कैसे कर रहा है? ये बड़ी हैरानी की बात है। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। अमेरिका की सत्ता में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है। जो मुकाबला कहा जा रहा था कि बेहद कांटे का मुकाबला कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच रहने वाला है, वो मुकाबला लगभग एक तरफा हो चुका है। हालांकि गिनती अभी भी जारी है, लेकिन अब तक 294 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को और 236 पर कमला हैरिस सिमट चुकी है। हालांकि 2016 में जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे, उससे पहले वो एक अमेरिका के बड़े व्यापारी हुआ करते थे, उद्योगपति हुआ करते थे। उनका राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कभी कभी उनका मजाक उड़ाया जाता था, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ठाना कि वो राजनीति में आएंगे। और ठानने के बाद उन्होंने 2016 में कमान संभाली थी अमेरिका की। मोदी जी ने भी डोनाल्ड ही बोला। उस वक्त उनके सामने हिलेरी क्लिंटन हुआ करती थी और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी। बांग्लादेश में जो फिलहाल कार्यकारी प्रधानमंत्री कहिए या फिर सलाहकार कहिए प्रधानमंत्री के, हालांकि सरकार किसकी है, प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन उसका सलाहकार यूनुस खान वहां जरूर है। तो जिस वक्त हिलेरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त जिस फाउंडेशन से, जिस संस्था से यूनुस खान जुड़े हुए हैं, उस संस्था को उन्होंने चंदा दिया था। और खबर ऐसी पता चलती है कि 1 से तकरीबन $2.5 लाख का डोनेशन दिया गया था यूनुस खान के द्वारा हिलेरी क्लिंटन के समर्थन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ट्रंप सत्ता में आए, ट्रंप राष्ट्रपति बने। अब वही किस्सा 2016 का एक बार फिर से अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो दुनिया में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। जैसे भारत बहुत खुश है और बांग्लादेश बहुत दुखी नजर आ रहा है, क्योंकि कल ही शेख हसीना का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। ये सिर्फ एक लाइन ही बताती है कि कभी ना कभी कुछ जैसे ही 25 जनवरी के बाद शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे और शेख हसीना वापस बांग्लादेश जा सकती हैं। और जो कार्यकारी फिलहाल बने हुए यूनुस खान, उन्हें कहीं ना कहीं अपने पद फिर छोड़ना होगा और सत्ता छोड़नी होगी। तो ये भी माना गया कि उन्होंने, शेख हसीना ने खुद कहा, व्हाइट मैन का जिक्र किया, डोनाल्ड लू का जिक्र किया कि तख्ता पलट करने में उनका हाथ है। हालांकि ये डोनाल्ड लू पहले पाकिस्तान में भी तख्ता पलट करवा चुके हैं, लेकिन जितने अच्छे संबंध शेख हसीना के ट्रंप के साथ हैं, उतने संबंध यूनुस खान के नहीं है। क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2016 में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति संभाला था, तो व्हाइट हाउस में बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की। उस डेलीगेशन में ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस के बारे में सवाल पूछते हुए कहा था, वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। ट्रंप ने आगे कहा था, मैंने सुना है वो मुझे इलेक्शन में हारते हुए देखना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने डोनेशन भी दिया है। उस वक्त क्लिंटन फाउंडेशन की ट्रंप बात कर रहे थे। क्लिंटन फाउंडेशन 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का समर्थन कर रही थी, जो उस वक्त ट्रंप के खिलाफ थे। तो ये जो शब्द है, ये ढाका का फाइनेंसर कहां है,
वो कि ढाका का बांग्लादेश में फाइनेंसर पीएम बन कहाँ के है, बैठा इन हुआ। शब्दों का जो ट्रंप ने इस्तेमाल किया था उस वक्त यूनुस खान के लिए, क्योंकि 2006 अगर मुझे साल सही याद है तो नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था अमेरिका के द्वारा यूनुस खान को। हालांकि वो फाइनेंस के क्षेत्र में काम करते हैं, वो उन्हें जनक माना जाता है, सहकारी जो बैंक बांग्लादेश में उनका जनक माना जाता है और वो फाइनेंशियली काम करते हैं, लेकिन उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सत्ता पलट बांग्लादेश में हुआ और फिर पैराट्रूप के जरिए यूनुस खान को भेज दिया गया बांग्लादेश में कि जाइए अब आप सत्ता संभालिए। और जो लैंड लेने की बात चल रही थी बांग्लादेश की, जहां अमेरिका अपने सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था, वो शायद अब नहीं होगा और आने वाले 4 सालों में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अमेरिका किसी देश में तख्ता पलट करवा रहा है या अमेरिका किसी 2 देशों को अपने हथियार बेचने के चक्कर में भिड़ा रहा है, क्योंकि ये एक व्यापारी है, एक उद्योगपति हैं और ये अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करते हैं, व्यापार की नीति पर काम करते हैं, अमेरिका को ऊपर ले जाने की नीति पर काम करते हैं, भिड़ने और भिड़ाने की राजनीति में ये विश्वास नहीं करते। तो अब देखना होगा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं उसके बाद यूनुस खान का क्या होता है, क्योंकि यूनुस खान डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते और ट्रंप यूनुस खान को पसंद नहीं करते। तो अब उम्मीद है कि बांग्लादेश के दिन बहुड़ने वाले हैं, बांग्लादेश के दिन बदलने वाले हैं, एक बार फिर से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हो सकता है और भारत का दबदबा एक बार फिर से बांग्लादेश में बढ़ सकता है। पूरी भाई न्यूज़ तो बड़ी कमाल की है और सुनने में ये भी आया कि भैया ट्रंप की जो बात है उसके साथ शेख हसीना के साथ भी हुई आफ्टर मोदी जी से बात करके फ़ोन कॉल की जब हुई है उसके बाद, और ऐसे लग रहा है कि उसके बाद ये शेख हसीना ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है, तो लग तो रहा है। पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वापस शेख हसीना को लेके जाने की बातें जैसे बोली जा रही हैं तो वो पॉसिबल कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो कट्टरपंथी सोच के लोग जो इतने सड़कों पे आए थे उनको कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि ये खाली एक बंदा थोड़ी, कोई इतनी जनता जो कट्टरपंथी बैठ गई है वहाँ पे। तो अगर ट्रंप जाता भी हो कि शेख हसीना वहाँ जाए तो हाउ विल इट बी पॉसिबल, क्योंकि लोग वो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो मजे की बात है, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। और दूसरी बात ये है कि जो शेख हसीना है अगर वो जाके बन जाए तो उसको ये प्रेशराइज करना चाहिए अमेरिका और इंडिया को कि अब जब तुम बनो तो डिक्लेयर करो बांग्लादेश को सेक्युलर कंट्री। नहीं करेंगे। अब ये उसके साथ ये डील होनी चाहिए, इंडिया को ये डील करनी चाहिए कि अब हम तेरे को बनाएंगे पर इस शर्त पे कि अब तूने बांग्लादेश को सेक्युलर बनाना है, तब आएगा मजा। नहीं तो ऐसे उसको, पर मैं बता रही हूँ ना एज अ बिजनेस पीपल ऐसे सोच के आपको जो है डीलिंग्स करनी चाहिए उन कंट्रीज में ताकि वहाँ की सिचुएशन ठीक हो और हमारे जो हिंदूज वहाँ रहते हैं उनके लिए भी और बाकी रिलीजन्स के लिए भी इक्वल हो। राइट, मिस्टर ट्रम्प से बहुत ही एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, कमाल इंडिया में भी और यूएस में भी। अब देखना कुछ कैसे वो कर लेगा, अगले 1 साल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं होती, पता चल जाएगा। क्योंकि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे शेख हसीना को वापस लाएंगे और वो जो सड़कों पे लोग आए तो उनको कैसे फिर से कंट्रोल किया जाएगा। कैसे डीप स्टेट जो है खत्म हो जाएगा सडनली, कैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन पूरी, महंगाई पूरी खत्म होकर बहुत कम हो जाएगी, चीजें रिवर्स हो जाएंगी, लगेगा, जो पहले की प्राइसेस थी वापस आ जाएंगी। देखते हैं सारे के सारे जितने मिल गए उनको हटा दिया जाएगा। पहले तो लोगों के होप्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि उनके प्रॉमिस किए गए थे और वी हैव टू जस्ट वेट एंड सी कि क्या होता है। बांग्लादेश ये कि सब हो जाए, वो देखते हैं। ये वही तो कमाल होने वाला है, हो गए तो कमाल हो जाएगा। शेख हसीना जी वापस जाएं, दैट विल बी वेरी नाइस, दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।